इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं। अब लोग बाग अपने भोरेपन को पैमानों लगा लो, जितनो भोरो तुम सोच सको, वासे हूँ लाख गुना ज्यादा भोरी हैं श्री प्रिया जी। जितने भोरे संसार में तुमने लोग देखे हो, वासु करोड़ गुना ज्यादा भोरी हैं हमारी श्री प्रिया जी। कितनी भोरी हैं। हाँ, एक सुंदर लीला है, और वह लीला को हमारे व्रज में कहें भोराई लीला। कौन सी लीला? भोराई लीला। श्री प्रिया जी के भोरेपन की लीला है। कैसी भोरी हैं। अब जो भोलो होवे ना, जो भोरो होवे, वाकू कभी छोड़वे को मन ना करे। ऐसा लगे ये इतनो भोरो है, या कुछ छोड़ के मैं कैसे चलो जाऊं। या हमारे ठाकुर जी कभी प्रिया जी को छोड़ के जामे ही ना है। कभी तनसो नंदगाम जानो भी पड़े तो मनसों प्रिया जी को ही चिंतन करते रहे। एक दिन पहाड़ी श्री प्रिया जी यमुना के पुलिन पर बैठी हैं, और कैसी भोराई लीला कर रही हैं, वाह को दर्शन करो। सुनरी सखी, सुनरी सखी, मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जाजल माई। सुनरी सखी, मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जाजल माई। प्रिया जी एक सखी से बात कर रही हैं और बड़ी चिंतित बैठी हैं। वो सखी आकर के पूछ रही है, अरे श्यामाजू आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं, कहाँ बात है? तब प्रिया जी कह रही हैं, सुनरी सखी मेरी सी मूरत, मैं देखी रविजा मुख माही। मैं आज यमुना जी के तट पर बैठी और मैंने श्री यमुना जी के अंदर अपनी जैसी सूरत वाली एक सुंदर गोरी देखी है। सुनरी सखी मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जाजल माही। सखी बोली, अच्छा आपने अपनी जैसी कोई जमुना जी के भीतर देखी है? बोले हाँ। कैसी है वो? हों बोलूं बोले वह तबही, हों जू हंसूं तो हासे, हों बोलूं बोले वह तबही, हों जू हंसे तो हासे। अरे सखी मैं तो को कहा बताऊं, मैं जब बोलूं तो ही वो बोले, और मैं जब हंसूं तो वो हंस जाए, और मैं जैसी शांत रह जाऊं तो शांत रह जाए। सखी बोली, हैं ये कोई पाताल की रानी तो ना देख ली आपने जमुना जी के भीतर? मुंह दिखाओ, मुंह दिखा के लाओ। प्रिया जी को हाथ पकड़ करके सखी गई है, और जैसे ही जमुना जी में सखी ने झांक करके देखो, बोले मुझे तो कोई दिख ना रही। बोले रुक जा, मैं जैसी आऊंगी सोई आ जाएगी। और जैसे ही प्रिया जी ने देखो जमुना जी में, तो प्रिया जी को प्रतिबिंब जैसे ही आयो, सोई प्रिया जी बोले, देख देख जे रही जे रही जे रही, यही है वो सखी, देख बिल्कुल मेरी जैसी है। और देख मैं हंस रही हूं तो देख हंस रही है, और मैं बोल रही हूं तो बोल रही है। और देख या की भी तेरी जैसी एक सखी है, वाकू लेके आई है। कैसी भोली है हमारी प्रिया जी। एक बात कह दूं भैया,
मेरे मन में कभी कभी बहुत कष्ट है जाए जब कोई बरसाने आए करके श्री प्रिया जी के सन्मुख ऐसी भावना करे कि हे प्रिया जी, आप तो ऐसी हो, आप तो ऐसी हो, आप तो इतनी शक्तिशाली हो, आप तो ऐसी। सब जाने भैया कि समस्त ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति प्रिया जी हैं, परंतु ब्रजमंडल में वो कितनी भोरी हैं। उनको आप आए करके यूँ कह रहे हो हमारी फैक्ट्री ना चल रही है, राधा रानी फैक्ट्री चलवाए दो, हमारे घर के बालक बात ना मान रहे, हमारो ब्याह ना हेरो, हमारो जे ना हेरो। प्रिया जी कितनी भोली है, उनको यह संसार प्रपंच की बात काहे को बताए रहे हो। जो अपनो प्रतिबिंब देख करके यूं कह रही हैं, देखियो कितनी सुंदर है। सखी के नेत्र सजल है गए, वाने कछु कही नहीं प्रिया जी से। आहा, आपके मन में कहा है प्रिया जी ये बताओ। बोले मैं यूं चाहूं कि ये सखी मुझसे बात करे और यहां से निकल के मेरे संग आ जाए, मेरे संग रहे। इतनी प्यारी इतनी सुंदर ये सखी है, या को अपने हाथ से मुंह को श्रृंगार करनो है। सुनरी सखी मेरी से मूरत, मैं जो निहारी रविजा मतलब रवि मतलब सूर्य, उनकी बेटी यानी कि यमुना जी। मैं जो निहारी रविजा जल माही, सुनरी सखी मेरी से मूरत, मैं जो निहारी रविजा जल माही। अरे तू एक बात बता। बोले कहा ये मौसम डर रही है का। बोले क्यों, ये अपना मन खोल के मुझसे मिल क्यों नहीं रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। खोल मन निकसना मिलत सुकाहे, के बाके उर प्रीति नाही। खोल मन निकस न मिलत सुकाहे, केवा के उर प्रीति नाही। वृंदावन हित रूप वही कही, केही विधि भेंटू या सोमा। अरे सखी तू एक काम कर दे। बोले कहा तू मेरो इतनो सुंदर श्रृंगार कर दे कि ये मुंह से डरे नहीं। सखी के नेत्रन से झरझर अश्रु गिर रहे हैं। हरी श्यामाजू आपसे कौन डरेगो, आप इतनी सुंदर हैं, इतनी सुकोमला हैं, इतनो प्यारो आपको स्वरूप है। ना ना तू मेरी बात सुन, जे मुझसे डर रही है, ये अपनो मन खोल के मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे संग खेल नहीं रही है। तू मेरो श्रृंगार कर दे, तू मुझको और सुंदर बना दे और ऐसी बना दे कि ये मुझसे डरे नहीं, मैं आके संग खेलना चाहूं। सखी ने सुंदर श्रृंगार कर दियो, प्रिया जी की पत्रावली बना दें, नेक और कोमल कर दें। अब मुझसे बात करेगी। बोले हाँ अब कर लेगी। जैसे प्रिया जी गई, जा करके देखो तो वही अपनो ही प्रतिबिंब देखे। अरे सखी देख। बोले कहा मैं श्रृंगार करके आई हूं तो देख निगोरी जेऊ श्रृंगार करके आई है यहाँ पे, या क्यों ऐसी पत्रावली बनी भई। लेकिन ये वही कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही, निकर के बाहर नहीं आ रही। तू कछु कर, मुँह को या के संग खेलनो है। सखी बोली अब मेरे बस की तो ना आए बुलानो, मैं श्याम सुंदर से कहूं वो बुलावेंगे। सखी गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले कहा भयो। प्रिया जी की या मृदुता पे या दयालुता पे या भोरेपन पे वो सखी प्रेमाश्रुन से रो रही है और श्याम सुंदर से कह रही है हमारी प्रिया जी कितनी करुणामयी, कितनी कितनी भोरी है। बोले कहा भयो। बोले अपनो ही प्रतिबिंब देख रही है जमुना जी में, और वाह को देख कर क्यों करी, मुँह को या के संग खेल लो या को बाहर बुलाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं जाऊं। इतने में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी मानी बन के बैठी। श्याम सुंदर आप आए गए। बोले हाँ प्रिया जी मैं आए गए हो।
बोले देखो ना ये मेरे संग का है रो। बोले का है रो, मुँह को एक सखी भाई गई है, मुँह से बात नहीं कर रही है, लेकर के बाहर नहीं आ रही है। अच्छा कहाँ है? बोले जमुना जी में। चलो दिखाओ। जा करके वही प्रिया जी को प्रतिबिंब दिख रहा हो। ठाकुर जी बोले अरे प्रिया जी ये तो आप ही हो। अरे ना 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 मैं ये ना है सकूं, क्यों? इतनी सुंदर थोड़ी हूं मैं। ठाकुर जी बोले अपनी सुंदरता पे अपने आप ही बोल रही हो आज पहली बार। कितनी सुंदर हो आज आपको स्वयं पता चल रही है। अरे प्रिया जी आप ही हो। बोले ना मैं ना हूं। तुम ना या को निकाल सको तो कोई और बात बताओ, पर ये मुंह को ऐसे बहलाओ मत कि ये मेरो स्वरूप है। अरे प्रिया जी आप ही हो, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। इतने में ठाकुर जी बोले रुको मैं कछु करूं। ठाकुर जी एक सुंदर माला बना करके लाए, पंच फूलन की अलग अलग माला बना करके लाए और प्रिया जी को बोले ये पंच फूल की माला है? बोले हाँ। ये मैं आपके गले में पधरा रहा हूँ? बोले हाँ। ये आपके गले में है और कोई के गले में तो नहीं है? बोले नहीं। अब जाके देखो। जैसी प्रिया जी ने जा करके देखी तो वही पंच फूल की माला जब प्रतिबिंब में दिखी, सो प्रिया जी इतने संकोच में आ गई। बोले ये तो मैं ही हूँ, मैं हूँ कितनी बावड़ी। इतनी देर से अपनी प्रतिबिंब के कार्य इतनी रो रही हूँ, सब सकीनते झिझियाए रही हूँ, और इस तो श्याम सुंदर तो अब मेरो मजाक बनाएंगे, सब जगह जाके मेरी हंसी करेंगे। प्रिया जी वहां से तुरंत शर्माए के भाग गई हैं और श्याम सुंदर कह रहे हैं हे श्यामाजू आपके या भोरेपन की बलिहारी है, आपके या भोरेपन पर बार बार बलि जाऊं। तो श्री प्रिया जी से बार बार मिलने की जो श्याम सुंदर की इच्छा बने, वो सुंदरता के कारण नहीं है, श्री प्रिया जी के स्वभाव के कारण है। स्वभाव में जो भोलोपन है वह के कारण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूत भूरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो नारायण। बस इतनी प्रार्थना है भैया, इन प्रिया जी की शरण में बैठे हो, बाबा जैसे भोरे है जाओ, हमारे संत जनन जैसों भोरे है जाओ। और कोई गुण आवे चाहे नहीं आवे, ज्ञान नहीं आवे चलेगो, वैराग्य नहीं आवे चलेगो, विरक्ति नहीं आवे चलेगो, नियम साधन नहीं आवे चलेगो, बस भोरोपन ले आओ चित्त में। प्रिया जी जैसे भोरे है जाओगे तो श्याम सुंदर और प्रिया जी दोनों स्वीकार कर लेंगे आप। जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो
गोरो तो तन है सके, लेकिन स्वभाव पे बोलो। व्रज में रतन राधिका भोरी, व्रज में रतन राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका हमारी 4 बजे से अलवर में कथा है, पर मेरो जावे को मन नहीं कर रो। ऐसा मन कर रो है कि अलवर वाले ने यही बुला लो भैया। अभी तो खूब सारे भाव आ रहे हैं और 12 बजे कथा विश्राम करनी, 12 तो बज गए, लेकिन मैं नेका देर और बोल के जाऊंगा, अभी मन भरो नहीं है। हाँ, हरिलीनी वृषभानु भवन में, हरिलीनी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन करी जोड़ी, आनंद सुवन करी जोड़ी,
भुजा उठाए के जोड़ते बोलो, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में जाओ। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हमारी प्रिया जी इतनी भोरी है। सखीन ने बोली, हे श्याम सुंदर, आप तो बड़े निपुण हो, चतुर शिरोमणि हो, नेक में ही हमारी प्रिया जी के मन को संशय दूर कर दियो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हमारी कथा को समय पूरा हो गयो है, लेकिन हम थोड़ी देर और नेक बोल के जानो चाहूँ। नेक मन है रो कछु हैं मन जाऊं नहीं। बाबा को तो पहले भाव यही हो कि आप ही सुना दो 3-4 दिना, पर ये कृपा रही ठाकुर जी की कि हम पास में ही हैं, सो आए गए एक दिना के काजे ही सुनावे। नहीं तो बरसानों आकर के ऐसी संगति में बैठ के प्रेम सरोवर है, ऐसे सब वैष्णवन के बीच में, तो फिर भाव अपने आप प्रकट होते रहे।